नमस्कार, +24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में राम कथा समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा, आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति हमेशा होनी है, उसको सफलता नहीं मिल सकती है। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते, राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर। अगली खबर गुजरात से है, जहां बड़ोदरा जिले में एक नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में 2 और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बड़ोदरा में पुल ढहने की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, बहुत दुख की बात है, पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री अपनी एक सुदीर्घ विदेश यात्रा करने के उपरांत आज वापस आए हैं। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई। जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय पर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता है। भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है और जल्द ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज वापस आए हैं। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। दूसरा, भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, मैं आज अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं। मैंने सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री द्वारा संदेश भी हमने सभी गुरुजनों को प्रस्तुत किया। हमें समय समय पर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये आपके जीवन को सफल करेगा। तो वहीं बिहार मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा, ये चुनाव आयोग का काम है, यह हर बार ही होता है। विपक्ष को पता है कि वो हारने वाले हैं। अपनी पार्टी को सुधारो, जनता को आप लोगों पर विश्वास नहीं है। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे यहाँ जो गुरुजन हैं उन सभी का मैंने आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक संदेश सभी गुरुजनों को हम लोगों ने प्रस्तुत किया और मैं तो यही कहूंगी कि हमारे देश में हमारी प्राचीन संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा
और इसी का पालन करते हुए हम सभी को समय समय पर हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये आपके जीवन को सफल करेगा और नई पीढ़ी के लिए भी एक सीख मिलती है उनको भी, कि वो जब देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि भी ये कर रहे हैं, तो एक उदाहरण के रूप में हम सब लोग, मुख्यमंत्री जी द्वारा जब संदेश जाता है तो डाउन द लाइन पहुंचता है। सभी गुरुजनों ने उनका भी बहुत समय समय पर हम सबको आशीर्वाद मिलता है और बहुत अच्छा लगा उनके बीच आकर। आपने देखा कि यहाँ पर जनता में भी कितना सम्मान है हमारे गुरुजनों के लिए। तो मैम, दूसरा मेरा सवाल था, बिहार चुनाव का दंगल में तमाम राजनीतिक दल कूद रहे हैं। जो गठबंधन है कांग्रेस और उनके सहयोगियों का, वो चुनाव आयोग के ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है यदि जब मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम होता है उस पर भी सवाल उठा? नहीं, इस पे नहीं उठाना चाहिए। ये एक चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का ये कार्य है और हर बार ही होता है। ये यहाँ भी हुआ था ना, लेकिन हम लोगों ने तो उंगलियां नहीं उठाई थी। अब क्या करें, ऑपोजिशन को पता है कि वो हारने वाले हैं, तो पहले से इस तरह के आरोप तैयार कर लो। कभी बैलेट बॉक्सेस को ये लोग कहते हैं कि वो सही नहीं है, वहां गड़बड़ है, कभी कुछ और चीज में गड़बड़ है। भाई तुम लोग अपने खुद की पार्टी को सुधारो ना। आपके जिस तरह से जनता में आप लोगों पे विश्वास ही नहीं है, जनता आप पे विश्वास नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी पे करती है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? और रिजल्ट आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब चीजें एक प्रक्रिया होती है, इस पे भी उंगली उठाना मुझे लगता है बहुत गलत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने कहा, आज सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत पुराना कर्नाक ब्रिज हुआ करता था जो कि क्षतिग्रस्त था, जिसे गिराकर यह नया ब्रिज बनाया गया है। इसका नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है क्योंकि कर्नाक ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए इसका नाम बदलकर हमने इसका नाम सिंदूर ब्रिज तय किया। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है। मैं बृहन मुंबई नगर निगम को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड समय में इस ब्रिज को पूरा किया है। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहां हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस, इनको प्रिसीशन से रत्ती भर भी इधर उधर न होते हुए उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। और हमारी ताकत क्या है, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखाई है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसके आगे जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है। ये ब्रिज एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में यहां पर कंप्लीट करना था। रेलवे के ऊपर काम करना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे रुकी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ ये सारा जो इलाका है इसमें आगे पीछे बहुत कंजेशन है। ऐसे समय रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा करने के लिए मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये ब्रिज हमारी मुंबई की जनता को समर्पित हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूं। और आज दोपहर 3 बजे से सिंदूर ब्रिज पर मुंबईकर
आवाजाही कर सकेंगे, इस प्रकार की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर्व पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह अस्पताल लोगों के लिए प्रसाद है। यहाँ कोई बिल्डिंग काउंटर नहीं है। यहाँ पर कोई भी बड़ा इलाज क्यों ना हो, जितने भी जांच होंगी या इलाज होंगे उसका पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर निःशुल्क इलाज होगा। कि गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर पुट्टपर्थी एक ऐसे गुरु के चरणों में जिनने लोगों को ये कहा कि अपने दिन की शुरुआत प्रेम से करो, दिन भर प्रेम में रहो और दिन की समाप्ति भी प्रेम से होना चाहिए। प्रेम ही ईश्वर है, लोगों की सेवा ही, प्रेम और सेवा, ये दो आदर्श वाक्य। लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, क्योंकि सब में भगवान है, कोई अलग नहीं है। और उसी भाव से आज मैं सचमुच में मैंने पहला ये हॉस्पिटल देखा है, बाबा का प्रसाद है ये जनता के लिए, जहां कोई बिलिंग नहीं है, कोई कैश काउंटर ही नहीं है। यहां कितना भी बड़ा इलाज हो, हार्ट का हो और कोई हो, स्टंट डलना हो, यहाँ की कैथ लैब, यहाँ MRI, यहाँ अल्ट्रासाउंड, जितने भी अलग अलग तरह की जांचें होती है, अस्पताल में जाते ही जिनमें हार्ट के पेशेंट को तो 1-2 लाख इसी में लग जाते हैं। जांच कराने में खर्चा हो जाता है, तब पता चलता है कि बीमारी क्या है। लेकिन ये बाबा की महान कृपा है और उनकी दृष्टि दिव्य, कि उन्होंने तय किया है 1 नया पैसा नहीं लगेगा, कोई बिल नहीं, जो कुछ होगा निःशुल्क होगा, क्योंकि जो इलाज कराने आ रहे हैं उनमें भी भगवान है। तो किससे पैसा, कैसा पैसा? सचमुच में यहाँ आके मैं अभिभूत हूँ, बहुत आनंदित हूँ और मन में ये भाव और प्रबलतर हो रहा है कि अपने जीवन को भी सेवा में कैसे और बेहतर ढंग से लगा दिया जाए। मैं सत्य साईं ट्रस्ट के जो हमारे साथी हैं नागरत्ना जी और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि बाबा थे, बाबा आज भी हैं, शरीर आता जाता रहता है, लेकिन बाबा तो यहाँ हमेशा उपस्थित है। लेकिन उनके भौतिक शरीर के यहाँ ना रहने के बावजूद भी हमारे ट्रस्ट के मित्र इतने अच्छे ढंग से चला रहे हैं। ये मानव सेवा का अनुपम उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। यहाँ अस्पताल में काम भी डिवोटी कर रहे हैं। मुझे बताया कि एक राज्य के डिवोटी आते 15-15 दिन यहाँ काम करते हैं। झाड़ू पोंछा से लेके बड़े लोग, मैं कोई को बड़ा छोटा नहीं मानते, क्योंकि बाबा नहीं मानते थे, सब बराबर है। लेकिन जो बड़े पदों पर भी रहते हैं वो भी उसी सेवा भाव से, अगर सफाई करना हो, पोंछा लगाना हो, लोगों की सेवा करना हो, तो उसी भाव से करते हैं। सचमुच में मानव सेवा, माधव सेवा, इसको जीवंत साकार अगर कहीं मैंने देखा है तो यहीं देखा है। ये सब बाबा की कृपा है। शिक्षा और स्वास्थ्य और पेयजल, आज फार्मर्स को, किसानों को हमने उपकरण भी बांटे, तो अद्भुत सेवा का महायज्ञ चल रहा है और लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और बाबा की कृपा है बरस रही है। सर, आप वहाँ पे लगभग 2 घंटे। मानसून चल रहा है, ऐसे में बारिश का सितम बातास्तूर जारी है। ऐसे में IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने मौसम अपडेट देते हुए बताया कि आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 6 से 7 दिन भारी बारिश की संभावना है। क्या स्थिति और आगे आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? अगर आप आज की, अगर हम मेट्रोलॉजिकल फीचर की बात करें, एक सर्कुलेशन जो पंजाब के ऊपर बना हुआ है, जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल मीन 5.8 तक एक्सटेंडेड है, और इसके अलावा मानसून ट्रफ नियर नॉर्मल पोजीशन है। इसके प्रभाव से हमारा ये अनुमान है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। NCR दिल्ली के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है।
लेकिन जिन स्टेट्स में जो हमारा ऑरेंज अलर्ट इसलिए है कि वहां हम 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान कर रहे हैं, और जो मेजर एक्टिविटी आज के लिए है, कल से ये रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हिमाचल उत्तराखंड के लिए आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें, आज के लिए हमारा मॉडरेट टू हैवी का वहां वार्निंग है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। कल से सिग्निफिकेंट रिड्यूस होने का अनुमान है। अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, अभी भी जो एक लो प्रेशर एरिया काफी दिनों से ईस्ट इंडिया में है, आज वो झारखंड के ऊपर है, उसके प्रभाव से ईस्ट एमपी के लिए हमारा वेरी हैवी रेनफॉल 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। और बाकी जगह में जो हमारा कल वार्निंग ज्यादा था, ज्यादा एक्टिविटी हो रहा था, वहां हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का अनुमान है। जैसे आप जो फिगर्स में देख सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।